Hey guys, welcome to the Silver Screen 2.0। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि इस कहानी के बाद मैं एक दूसरी कहानी भी आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। गाइस, अगर आपको मेरी नई एक्सप्लेनेशन डिवाइन पर्सपेक्टिव अगर आपको जरा से भी पसंद आई तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ ये कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हाँ, मानता हूँ कि इस कहानी में एक्शन मौजूद नहीं, लेकिन इस कहानी में कॉमेडी और एडवेंचर भर भर के हैं। इस कहानी का नाम है द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कहानी की शुरुआत में हमें सिटी का ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट का सबसे बड़ा होटल दिखाया जाता है। आमतौर पर तो यहाँ पर सब कुछ शांत रहता है, सभी बड़े शांति से अपना मील एंजॉय करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चहल पहल मौजूद थी। देखते ही देखते कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां उस होटल के सामने आकर रुकती है और कई सारे गार्ड्स आकर अपना स्टैंड लेने लगते हैं। इसके बाद कुछ गार्ड होटल के सामने कारपेट बिछाने लगते हैं। देख कर ही समझ में आ जाता है कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी का वेलकम होने वाला है। तभी कार से एक मैडम जी उतरती है और कार से उतरते ही मैडम जी के नखरे भी शुरू हो जाते हैं। प्रिंसेस अटाया। प्रिंसेस के नखरे देखकर तो पहले ही होटल के मैनेजर की पतलून ढीली हो जाती है, इसलिए वो जितना हो सके उसे उतना ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस के अंदर आते ही होटल का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और प्रिंसेस के सभी गार्ड होटल के मैनेजर को किसी खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। अब इस बात से तो मैनेजर की पतलून ढीली होने के साथ साथ गिल्ली भी हो जाती है। तभी अचानक एक काम एंड कॉन्फिडेंट आवाज आती है जो वहाँ के गर्म माहौल को थोड़ा सा ठंडा कर देती है। ये कोई और नहीं, ये थे हमारी इस कहानी के हीरो और इस होटल का ग्रैंड मास्टर शेफ लियू यान। उसका कॉन्फिडेंस देखकर प्रिंसेस भी अकड़कर फुल एटीट्यूड में बोलती है, अबे अगर यहाँ का खाना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया तो मैं तुम सबकी वॉट लगा दूंगी। इतना कहते कहते वो खाने का ढक्कन हटाने लगते हैं। खाने का ढक्कन हटाते उससे इतनी तेज रोशनी निकलने लगती कि मानो तो पूरे के पूरे सोने को ही थाल में सजा दिया गया हो। रोशनी से सबकी आंखें ढक जाती, लेकिन जब रोशनी कम होती है सबको कुछ ऐसा दिखता है। अब एक पल के लिए तो प्रिंसेस की बोलती बंद हो जाती है। प्रिंसेस तो पहले ही भड़की हुई थी, अब ये देख प्रिंसेस का गुस्सा सातवां आसमान छोड़ आठवां आसमान छूने लगता है और उनके सभी गार्ड्स भी अपने अस्त्र शस्त्र बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह से शांत था। वो अपने हाथ को आगे करके एक ही झटके में उस गोल्डन राइस को पकड़ लेता है और उसे प्रिंसेस के मुंह में दे देता है। ये देखकर गार्ड्स और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जब प्रिंसेस के मुंह में वो गोल्डन राइस जाता है उनके मुंह में वो पूरी तरह से घुल जाता है। ऐसा टेस्ट उन्हें आज तक नहीं मिला था। उनके पूरे तन बदन में आग लग जाती है और खुशी के मारे उनकी हालत किसी भूले भटके नशेड़ी की तरह हो जाती है, जिसके कुछ ही पल बाद वो अपने सपनों की भूल भुलैया में खो जाती है। इस बात से प्रिंसेस के गार्ड भड़क जाते और हमारे हीरो से सवाल जवाब करने लगते, लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह से कूल था, बड़ी शांत होकर कहते, मेरा नाम लियू जियान है, मैं इंपीरियल होटल का ग्रैंड मास्टर शेफ हूँ और ये है मेरी न्यू क्रिएशन द गोल्डन राइस। वो अपना इंट्रो दे ही रहे थे तभी अचानक प्रिंसेस उठ जाती है और सीधा हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है और अपने दोनों हाथों से हमारे लियू भैया का हाथ पकड़ लेते हैं। अब तो बेचारी प्रिंसेस की सारी अकड़ धड़ी की धरी रह गई थी। वो कहती है, क्या तुम मेरे पर्सनल शेफ बनना चाहोगे? लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ गम था, वो अपना मॉरल देते हुए उसे तुरंत मना कर देता है। वो कहते हैं, मेरा खाना सिर्फ और सिर्फ किसी एक के टेस्ट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अब ये सुनकर प्रिंसेस के सारे गार्ड्स का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। अबे इसने किसे मना कर दिया? प्रिंसेस अटाया को, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को। लेकिन इस बात से प्रिंसेस को जरा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब तो वो हमारी हीरो की कायल हो चुकी थी।
तभी हम देखते कि ये सब कुछ दूर से एक पीले बालों वाली औरत देख रही थी और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रही थी। कुछ देर बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बैल्कनी में खड़े थे और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये मॉरल वॉरल तो सब बहाना है। हमारे हीरो को तो बस औरतों का डर है। आप लोगों में से जिसे नहीं पता मैं उसे बता देता हूँ। ये एक तरह की बीमारी होती है जिससे किसी इंसान को औरतों से डर लगने लगता है। अब सुनने में जितना भी अजीब क्यों ना हो, ये एक तरह की बीमारी होती है। इसका नाम गैनोफोबिया है। तभी अचानक से उन्हें पीछे से एक यंग लेडी की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, ये थी एमिली, इंपीरियल होटल की पुरानी ग्रैंड शेफ। वो कहती है, अगर तुम प्रिंसेस अटाया के पर्सनल शेफ बन गए तो तुम्हें यहाँ से 10 गुना ज्यादा पेमेंट मिलेगी। हमारे भैया को लग ही रहा था कि लड़की शायद उसके भलाई के लिए बोल रही है, इसलिए वो अपने सच्चे मन से उसे अपना ड्रीम बताने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं चाइनीज खाने को पूरी दुनिया में फेमस करना चाहता हूँ, यही मेरा सपना है। लेकिन वो मैडम भी कहाँ कम थी, उन्होंने तो आज अपनी कमर कस ली थी। भैया आज तो तुझे यहाँ से भगा के ही दम लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ तू रहा तो यहाँ पर मेरी नहीं चलेगी। इतना सोचते ही वो पूरी तरह से हमारे भैया के साथ चिपक जाती है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें हमारे भैया के डर के बारे में जानकारी हो चुकी थी, इसीलिए वो कहती है, कहीं ये तुम्हारी बीमारी की वजह से तो नहीं। हमारा हीरो से तुरंत मना कर देता है, लेकिन वो लड़की भी कहाँ कम थी। वो फिर से हमारे हीरो के चेहरे को अपने दोनों संतरों पर रगड़ने लगती है। अब इस बात से हमारे भैया का डर फिर से जाग जाता है और वो उस लड़की को एक जोर का धक्का दे देता है। इससे बैल्कनी की रेलिंग टूट जाती है और एमिली तेजी से नीचे गिरने लगती है। उस लड़की को बचाने के लिए हमारा हीरो भी कूद जाता है। अब इस घटना से या यूं कहो कि इस दुनिया से कई डायमेंशन दूर किसी दूसरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही थी। अब आप लोग पूछोगे, भाई लड़ाई चल रही तो चलने दे, तू अब वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। ये लड़ाई एक लड़का और एक लड़की के बीच हो रही थी। लड़का कितना भी वार क्यों ना करे, लड़की बड़े आराम से फुदकते हुए उसके हर एक वार से बच जाती है। वो दोनों ही एक स्टेज पर खड़े हुए थे जिसके चारों तरफ खचाखच लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर सभी उस लड़की को ही सपोर्ट कर रहे थे। अब ये लड़की देखी नहीं कि ठरकपंती चालू। अब ठरकियो, कुछ तो शर्म करो। बहरहाल दूसरी बार भी लड़की को बड़े आराम से उसके वार से बचते देख लड़का भड़क जाता है और अपना सबसे पावरफुल टेक्निक आजमाने लगता है, लेकिन लड़की इससे भी उस पर बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो बड़े आराम से उस महाशय के पीछे चले जाते हैं और अपनी एक टांग उठाकर उस महाशय के दोनों टांगों के बीच एक लात दे मारते हैं। कच करके अंडे टूटने की आवाज आती है और बेचारे की ऐसी दयनीय हालत हो जाती है कि भैया पूछो मत। लड़का बोलता है, अबे तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? लड़की भी फुल एटीट्यूड में बोलती है, अबे भाई बॉडी पार्ट तेरा, जिम्मेदारी तेरा और दोष मेरा। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई भला? इस लड़की का नाम था हुसैन। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, ये सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की ग्रैंड मास्टर की इकलौती बेटी थी। ये सेलेस्टियल साइकिल स्कूल भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। ये इस दुनिया के 3 ग्रेट मैजिक बोर्डिंग स्कूल में से एक है। जीतने के बाद लड़की को उसका प्राइज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन्हें प्राइज क्या दिया गया। अब ये क्या है भाई? मतलब ये सब कुछ बस एक कैंडी के लिए? मतलब जो चीज हमारी इस दुनिया में बस 1-2 रुपए में मिल जाती है, वो चीज इन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। असल में इस दुनिया के लोग ताकत पाने के लिए फल, सब्जी या मीट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि एनर्जी पिल्स कंज्यूम करते हैं। और वो एनर्जी पिल्स पूरी तरह से बेसुआद है, लेकिन इनके दादा दादियों ने बड़ी मेहनत के बाद इस कैंडी का इजाद किया है, जो खाने में एक अलग ही फ्लेवर देता है। बहरहाल लड़के को कैंडी खाते देख आसपास के सभी लोगों के मुंह से लार टपकने लगती है। अब जब लड़की अपने मजे में ही थी, तभी ऊपर आसमान में पर्पल कलर की एनर्जी चमकती है और एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है
और उसी में से एक इंसान सीधा आकर उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। ये कोई और नहीं, ये थे हमारे लियो भैया, जो गिरते समय सीधा वहां से यहाँ टेलीपोर्ट हो चुके थे। अब ये कैसे भाई, ये तो मुझे पता नहीं, आप बाद में जाकर राइटर से पूछ लेना। बहरहाल हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब भैया लड़की पर गिरे तो गिरे, अब उनके संतरों को दबाने की क्या जरूरत थी? भैया वो किया तो किया, अब भैया लड़की को चूमने की क्या जरूरत थी? और उन दोनों का चूसना तो बंद ही नहीं हो रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे को चूसे ही जा रहे थे, तभी अचानक लड़की को एहसास होता कि उसकी वो कैंडी अब पूरी तरह से गले से उतर चुकी है। इस बात से पूरे माहौल में हंगामा हो जाता है, जिसके अगले सीन में हमें हमारे हीरो को बंधे हुए हालत में दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मुश्तंडा खड़ा हुआ था, जो अभी अभी हमारे भैया का सिर कलम करने ही वाले थे। इस बात से हमारे भैया की हवा टाइट हो जाती है। अपने आप को बचाने की कोशिश में वो पूछते हैं, अबे मैंने क्या ही क्या है? तभी वो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे लिए मुझे किस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी उनके पीछे मौजूद उनके तीनों बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, जिनमें से एक को मैं मुच्छी काका, दूसरे को लल्ली काका और तीसरे को सादा काका बोलूंगा। वो तीनों ही बोलते, अबे इसे टपका डालो। ऑर्डर सुनकर जब वो मुश्तंडा हमारे भैया को टपकाने ही वाले थे, तभी अचानक हमारे भैया को कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लगते हैं, और सादा काका और लाली काका के बातों से उन्हें सारी बातें समझ में आ जाता है। और जब उन्हें ये समझ में आता है कि उनकी जाने कैंडी की वजह से जाने वाली है, अब ये सुनकर बेचारे को समझ में नहीं आता कि बेचारा हंसे या रोए। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसके पास समय बहुत ही ज्यादा कम था, इसीलिए अगले ही पल वो चिल्ला कर कहता है, क्या तुम्हें उस कैंडी से अच्छा कुछ खाना है? ये सुनकर लड़की तुरंत उस मुश्तंडे को रोक देती है, और उस हथियार को देखकर तो हमारे भैया की जान हलक में अटक जाती है। तभी वो लड़की पूछती है, क्या तुम उस कैंडी से भी अच्छा कुछ बना सकते हो? तभी हमारे भैया भी बोलते हैं, अबे एक बार मौका तो दो। ये सुनकर लड़की तुरंत उसकी रस्सी काट देती है, और हमारे हीरो के सामने एक बड़ी सी कढ़ाई लाया जाता है। जब हमारा हीरो इतनी बड़ी कढ़ाई को देखकर हैरान हो ही रहा था, तभी अचानक उसे कुछ याद आता है, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अबे अगर ये लोग मुझे कैंडी के लिए मारने वाले थे, तो मुझे पूरा यकीन है इनके पास तो कोई भी फ्लेवर मौजूद बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वो ये सोच कर अपना सिर खपा ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ सूझता है। वो उस लड़की से पूछता है, तुम लोग नॉर्मली खाते क्या हो? क्या मुझे वो एक बार मिल सकता है? इसके बाद उन्हें तुरंत एक एनर्जी पिल दिया जाता है। जब वो उस एनर्जी पिल को टेस्ट करते हैं, तब तो भाई साहब उनका तो सारा टेस्ट ही बिगड़ जाता है। वो उसे तुरंत ही उल्टी कर देते और मन ही मन सोचते, अबे ये लोग खाते क्या हैं? जब वो ये सोच कर परेशान हो ही रहे थे कि वो बनाए क्या, तभी अचानक उनके सामने एक मुर्गा आ जाता है। अब बेचारा मुर्गा तो टहल रहा था, अब उसे क्या पता कि यही उसका आखिरी दिन हो जाएगा, क्योंकि मुर्गे को देखते ही हमारे भैया की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं, अगर आज तू जिंदा रहा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए वो बेझिझक उस मुर्गे को पकड़ लेते हैं और अगले ही पल अपने पीछे से चाकू निकाल लेते हैं और एक ही झटके में भरी दोपहरी में उस मुर्गे की इज्जत लूट लेते हैं। अब हमारे भैया के नाइफ स्किल्स को देखकर सभी के सभी एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं। जिसके बाद उस मुर्गे के अंदर का हिस्सा साफ करने के बाद वो सीधा मुच्छी काका से कुछ और पिल्स लेते हैं, जिन्हें वो और कुछ नहीं बल्कि मसाले के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं और सीधा उस मुर्गे के अंदर डाल देते हैं। दूसरे स्टेप में वो उस मुर्गे को एक लोटस लीफ में पैक कर देते हैं। तीसरे स्टेप में वो उस पूरे लोटस लीफ को एक गीली मिट्टी में कवर कर देते हैं और चौथे स्टेप में वो उसे कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखकर लड़की बोलती है, अबे तू कर क्या रहा है? इस बात से हमारे भैया उसे तुरंत चुप करवा देता है और लड़की भी चुप हो जाती है। और जब सही वक्त होता है तब उस कढ़ाई में से एक जलता हुआ मिट्टी का गोला उड़ते हुए बाहर आ जाता है और हमारे भैया सीधा उसे अपनी थाली में पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आई एम रेडी। अब ये देखकर तो कुछ समय के लिए आसपास सन्नाटा छा जाता है, जिसके अगले ही पल लड़की भड़क उठती है
अबे तू मुझे मिट्टी का गोला खिलाने वाला है, आज तो तू गया काम से। लेकिन हमारे भैया अगले ही पल उस मिट्टी के गोले को थाली में फिर से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उस पर क्रैक पड़ने लगते हैं और वो क्रैक पूरी तरीके से उस गोले में फैल जाता है। तभी हमारे भैया फुल एटीट्यूड में बोलते हैं, वेलकम टू द होल न्यू वर्ल्ड। इतना कहते ही वो मिट्टी का गोला फट जाता है और उसके अंदर से एक बड़ी ही कमाल की चिकन तंदूरी बाहर आ जाती है, जिसे देख कर तो वो तीनों का भड़क जाता है। अबे तूने ये क्या बनाया, ये बिल किसी एंगल से तो नहीं लगता। लेकिन वह दूसरी तरफ उस तंदूरी को देखकर और उसकी स्मेल सूंघ कर मैडम जी के मुंह से तो नाइग्रा फॉल बहने लगता है, जिसके अगले ही पल वो उस तंदूरी को तुरंत अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से हमारे भैया को देखते हुए कहते हैं, हाँ पता है कि ये पिल जैसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार टेस्ट जरूर करना चाहूंगी। हमारे भैया भी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन एक बाइट लेते ही तो भाई साहब मैडम जी के तो पूरा हाव भाव ही बदल जाते हैं। किसी भूखे भेड़िए की तरह मुर्गे में ना हड्डी देखी ना मांस, एक ही बार में सब कुछ सफा चट कर जाते हैं। तो भैया आज के लिए इतना है, इससे ज्यादा तो आज मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस देखना अब ये इसके बाद के मैडम जी हमारे भैया को जाने देते हैं और हमारा हीरो किस तरह से इस नई दुनिया में सर्वाइव करेगा। जाने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस इसके साथ ही साथ मैंने 3 और कहानी भी एक्सप्लेन की है, डिवाइन पर्सपेक्टिव, द लास्ट हीरो एंड द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड। तो तीनों कहानी भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। मैं मानता हूँ कि लास्ट हीरो कहानी शुरुआत में उतनी भी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है, लेकिन आपको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बाकी दोनों कहानी को भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना, मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर